हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी सुबह का समय है और टाइम हो रहा है लगभग 7:30 बज गए होंगे। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है अपने ससुराल। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ससुराल वोट करने के लिए जाना है। तो आप सभी को पता होगा कि लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो आज प्रथम चरण की जो चुनाव है उसमें हमारे गांव का भी जो एरिया आता है वो एरिया है। तो वही मैं आज जा रही हूँ। तो सभी कोई हम लोग रेडी हो गए हैं। मेघा नहीं जा रही है क्योंकि शाम तक हम लोग वोट करके वापस आ जाएंगे। तो मेघा बोली कि मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड भी देखिए यहाँ पे रेडी हो गए हैं। बुग्गू को भी मैंने रेडी कर दिया है। तो बुग्गू भी यहाँ पे रेडी होके बाहर खेल रही है। तो मैं बैग में चेक कर रही हूँ कि मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड वगैरह है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे पहचान पत्र दिखाना। तो वही मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं अपने ससुराल जाऊँगी और वहीं पे मैं अपने देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक नेक नेता और एक नेक ईमानदार व्यक्ति का चुनाव करूँगी। तो वही मुझे देखिए यहाँ पे हस्बैंड ने हेलमेट दे दिया है कि लो सेफ्टी के लिए तुम भी पहन लेना। तो बुग्गू नहीं पहनी है, बुग्गू का भी छोटा हेलमेट नहीं हम लोग खरीद दिए हैं, तो बुग्गू ने नहीं पहना है। तो बुग्गू को वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि बहुत धूप है तो सैंडल नहीं शूज पहन लो। तो वही यहाँ पे देखिए बुग्गू खोल रही है सैंडल को और वो मैं बोली कि चलो शूज पहन लो, शूज ठीक रहेगा, पैर सेफ रहेगा। तो वही देखिए यहाँ पे पहन रही है। तो अभी हम लोग फ्रेंड ससुराल के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड हमें वोट देने से पहले उस व्यक्ति के बारे में डिटेल से जानकारी ले लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं वो हमारे देश हित के लिए है कि नहीं, क्या वो हमारे देश को आगे ले जा सकता है, क्या वो हमारे देश के भविष्य को उज्जवल कर सकता है। तो ये चीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है एक वोटर को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल चुके हैं, गेट में बंद कर दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल और मैंने सूट को चेंज करके साड़ी पहन लिया है, क्योंकि गांव घर में मैं पहन सकती हूँ ससुराल में सूट, लेकिन बाहर जाने के समय में साड़ी पहन लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो साड़ी ही अच्छा लगता है, अपने आप को भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं देखिए बाहर आ चुकी हूँ। जितने मेरे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, सभी को मैंने ले लिया है। मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, हेलमेट वगैरह पहन लिए हैं। तो वो भी वोट करेंगे। तो हम लोग का गांव में ही वोटर जो लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट में हम लोग का गांव में ही नाम है। अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं है, तो इसलिए हम लोग को वोट देने के लिए गांव आना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्कूटी में बैठ चुकी हूँ। तो अभी हम लोग जहाँ पे हम लोग का वो जगह जहाँ बूथ बना हुआ है वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो मेरे दोनों भतीजा भी आए थे, तो वो भी वोट देने के लिए हम लोग के साथ आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ गए हैं जहाँ वोटिंग हो रहा है। तो सारे पुलिस फोर्स है, आर्मी लोग, मतलब हर जगह तैनात हैं, सभी अपने प्रोटेक्शन सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड गांव में कुछ उनको मिल गए दोस्त वगैरह, तो उन्हीं से वो बातें कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड जहां हम लोग वोट देने आए हैं वहां का लोकेशन, मतलब गांव का वातावरण ही कुछ अलग होता है। गांव आने से बहुत मतलब मन प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए हम लोग अंदर जा रहे हैं अपना नाम वगैरह दर्ज कराने के लिए कि वो कुछ कुछ साइन करते हैं ना, पीठासीन अधिकारी वगैरह। तो वही हम लोग कागज वगैरह दिखाएंगे तो हम लोग को चेक करेंगे कि हम लोग का नाम है कि नहीं। तो सारी प्रक्रिया देखिए यहाँ पे हो रहा है। तो एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद फिर दूसरी प्रक्रिया में भी गुजरना होता है। तो यही सिस्टम है जब हम वोट देने के लिए आते हैं। तो इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे खड़ी, मेरे हस्बैंड पहले दिखा रहे हैं कि देखिए ये हम मेरा नाम है, ये वोटर आईडी है। तो वही वो वहाँ यहाँ पे चेक कर रहे हैं। देखिए वोटर लिस्ट का एक पर्ची होता है ना जो पहले दिया जाता है, वो घर में ही मैं भूल गई, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे समय लगा वेट करने में। फिर से बन गया तो वहीं पे बना दिया तुरंत। तो देखिए फिर मैं यहाँ पे लेके आई उस पर्ची को। तो यहाँ पे मेरा देखिए वेरिफिकेशन हो रहा है कि व्यक्ति सही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग दूसरे जगह पे आए, यहाँ भी वेरिफिकेशन होना था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ गांव के लोग भी थे, वो भी नंबर वाइज आ रहे थे जा रहे थे। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कम ही भीड़ थी। सुबह में भीड़ थी ज़्यादा, तो दोपहर में हम लोग पहुँचे थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ कम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए सभी कोई खड़े हैं अपनी अपनी बारी के लिए कि कब मेरा नंबर आएगा, कब वेरिफिकेशन होगा।
तो सभी कोई खड़े हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी है, मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने अपने नेक भविष्य का, जो मेरे देश का जो उज्जवल भविष्य करेगा, उस नेता को मैंने चुन लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्याही भी उन्होंने लगा दिया है। तो ये स्याही उस टाइम मैं नहीं वीडियो कर पाई, तो घर आके देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए हम लोग का गांव का वातावरण मतलब बहुत सीधे सिंपल सभी रहते हैं, और भतीजा लोग देखिए पीछे पीछे आ रहे हैं। आज मैंने भी ये पूरा गांव पहली बार देखा है फ्रेंड। मैंने आज तक इस गांव में नहीं घूमी थी। इधर जो एरिया है मैं कभी नहीं आई थी। मेरे हस्बैंड बोले कि चलो जब आई हो तो तुमको पूरा गांव घुमा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी लेडीज लोग जा ही रही हैं वोट करने के लिए। तो गांव के लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं फ्रेंड। तो धूप भी बहुत थी। तो यहाँ पे देखिए मैं पीछे बैठी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड चला रहे हैं, मुझे बता रहे हैं एरिया के बारे में। ये एरिया इस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पे ये इसकी खूबी है, मतलब सारा चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नज़ारा ले रही हूँ। तो धूप बहुत थी तो मैंने अपने सिर पे आंचल ले लिया। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, पहली बार मैं गांव घूम रही थी इस जगह पे, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था घूमने में। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हस्बैंड गाड़ी को पार्क कर दे रहे हैं छाया में। तो अभी हम लोग घर के अंदर जाएंगे। बुग्गू को हम लोग नहीं ले गए थे, दादी के पास ही बुग्गू को छोड़ रखा था। तो देख के हम लोग को बुग्गू बहुत खुश हो गई कि मम्मी कहाँ गई थी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड हम लोग घर आ गए हैं। चलिए मैंने एक नेक ईमानदार व्यक्ति को चुना है, उसका चुनाव किया है। तो आप लोग भी एक अच्छे हमारे जो देश के भविष्य का जो नेता है, जो देश हित के लिए, उसी को चुनिए। बाय बाय।